हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज फिर से आपकी सेवा में कुछ ऐसे क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि अभी तक एग्जाम में नहीं आए हैं, लेकिन आने के पूरे पूरे चांस है। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, ठीक है। आप चिंता ना कीजिए, कुछ भी ऐसा नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है, कि जो आपकी नजरों से रह जाए, ठीक है। बहुत ढूंढ ढूंढ कर मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। अब लगा लो तुम इस चैप्टर से लगभग 100 क्वेश्चन कर लिए हैं हमने, और बिना बुक के, ठीक है। ये 100 क्वेश्चन जो है क्या है, हमारे सारे PYQ, सारे अजर जो हैं, ये सारी चीजें हैं, है ना। और बाकी जो हमने NCERT से कंप्लीट किया था चैप्टर, वो क्वेश्चन अलग हैं, लेकिन उसके बाद हमने 100 क्वेश्चन कर लिए। आप देख लीजिएगा 89, ठीक है, लगभग 100 क्वेश्चन। तो बहुत होते हैं ये क्वेश्चन, यकीन मानिए। आप अगर प्रैक्टिस कर पाते हो इनकी, ठीक है, तो आपका रिजल्ट यकीनन गजब होगा दोस्तों, बहुत शानदार होगा, ठीक है, यकीनन। अगर आप प्रैक्टिस कर पाते हो, और अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाते हो तो फिर आप भी जानते हो, फिर तो देखो कुछ कर ही नहीं सकते हैं। विदाउट प्रैक्टिस तो कुछ है ही नहीं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए शुरुआत करते हैं। देखिएगा क्वेश्चन कितने मस्त है, और अगर आपको ये क्वेश्चन वास्तव में बढ़िया लगे दोस्तों, तो प्लीज आपको, ठीक है, कसम है खुद की, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हो सके तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर पहली बार हो जो भी, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, बिकॉज इस चैनल पर बड़ी गजब गजब चीजें आपको मिलने वाली हैं, यकीनन, चिंता ना, ठीक है। देखिएगा क्वेश्चन 88 क्या है। इफ √3 sec 3x - 21 = 2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ sin स्क्वायर x + 13 प्लस इतना, ठीक है। आपको ये 2 के इक्वल दिया हुआ है और पूछा है इसकी वैल्यू क्या होगी। देखो, इसकी वैल्यू आप तब बता पाओगे जब आपको x की वैल्यू पता चल जाएगी, मानोगे नहीं। यहां जब तक यहां पर x की वैल्यू पुट नहीं होगी भाई, आप क्या बता सकते हैं, कुछ भी नहीं बता पाओगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं x की वैल्यू। कहां से? यहां से। कैसे निकलेगी देखते रहिएगा बस आप, ठीक है। निकालना हमारा जिम्मेदारी है, बस आपको देखना है और समझना है, ठीक है। देखिए, ये √3 जो है ये दिया है इतना, ये √3 यहां पर बटे में पहुंच जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, sec 3x - 21 डिग्री = 2/√3, ठीक है। ये हो गया है। तो अब यहां से क्या आ गया है, यहां से आ गया है ये 2/√3 जो होता है वो sec में किसकी वैल्यू होती है, आप ही बताइए, है ना। sec किसकी वैल्यू 2/√3 होती है, sec 30 की वैल्यू 2/√3 होती है, sec 30 की। तो इसके प्लेस पर आप क्या लिख सकते हो, इसके प्लेस पर लिख सकते हो sec 30, ठीक है। क्या लिख सकते हो, sec 30। तो अब जब आपने लिख लिया है, बात समझना, है ना, कि ये इसके इक्वल है, तो sec इतना = sec 30 है। तो इसका मतलब कंपेयर करोगे तो sec कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा फिर यहां से, 3x - 21 = 30, यही बचेगा, ठीक है। 21 इधर जाके क्या होगा, प्लस होगा। तो उसके बाद क्या कंडीशन होगी, 30 + 21 क्या हो जाएगा, 51, ठीक है। और फिर 3 से जब डिवाइड करोगे कितनी बार जाएगा, 17। इसका मतलब x की वैल्यू क्या आ गई है, 17। क्या आ गई है x की वैल्यू, 17। अब आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, निकाल दीजिए बिना किसी दिक्कत के। sin स्क्वायर x के प्लेस पर 17 + 13 क्या हो जाएगा, 30, ठीक है। 17 + 13 क्या हो जाएगा, 30, ओके। प्लस कोट स्क्वायर 30, ठीक है। ये आ गया है। sin 30 की वैल्यू सबको पता है भाई, जिसका पढ़ाई से कोई मतलब भी नहीं है वो भी जानता है sin 30 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। तो 1/2 का स्क्वायर करोगे, प्लस कोट 30 की वैल्यू सब नहीं जानते हैं, कोट 30 की वैल्यू सब नहीं जानते हैं। कोट 30 की वैल्यू क्या होती है बताइए आप, ठीक है, √3 होती है। कोट 30 की वैल्यू क्या होती है, √3। और √3 का क्या करेंगे, स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर क्या होगा, 1/4। √3 का स्क्वायर क्या होगा, 3। 4 आ जाएगा LCM, तो क्या हो जाएगा, 4 3 12 और 1
13/4। यही आंसर है भाई, यही आंसर है मेरे बाबू, यही आंसर है। और उम्मीद है आपके क्लियर है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब बताइए क्वेश्चन शानदार है या नहीं है? बिल्कुल शानदार है। ठीक है, प्रैक्टिस करके जानी है एग्जाम में, नहीं जाना है बिना प्रैक्टिस के। ठीक है, और नोट भी करते चलना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर प्रस्थान कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 89, बड़ा मस्त, गजब, सुपर डुपर, धांसू, शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद, सब कुछ मस्त क्वेश्चन है बिल्कुल। ठीक है, और ये तो 5 मार्क्स में है मेरे भाई, ये क्वेश्चन तो 5 मार्क्स का है ना? ये 3 मार्क्स का था। देखिएगा, कोट थीटा आपको ये दिया हुआ है, आपको वैल्यू इसकी बतानी है, इसकी वैल्यू क्या होगी, है ना? तो भाई अब क्या करें, देखो कोट थीटा दिया हुआ है, कोसेक थीटा की वैल्यू चाहिए, कोट की तो है ही हमारे पास और सेक की भी चाहिए, है ना? चलिए एक काम करते हैं, देखो, है ना, एक काम करते हैं। क्या काम है वो? आइडेंटिटी होती है एक, क्या? कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आइडेंटिटी होती है, इसका यूज करते हैं। यहां से कोसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकल जाएगी, तो कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा यहां से, बताइए? कोसेक स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा, कोट थीटा की वैल्यू ये है, कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू जब स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा? 1 माइनस के स्क्वायर। क्या आ जाएगा? 1 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, तो इस हिसाब से हमें कोसेक थीटा चाहिए केवल, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा आपका क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, ये आपका, ये किसकी वैल्यू आ गई है? कोसेक थीटा की। बात समझ में आई कुछ? यहां पर कोसेक थीटा चाहिए केवल। ठीक है, ये क्योंकि 1 और 1 2 माइनस के स्क्वायर, और ये स्क्वायर इधर जाके क्या बना देगा? रूट। ठीक है, देखिएगा अब हमारे पास कोसेक थीटा की वैल्यू आ चुकी है, कोट थीटा की वैल्यू हमारे पास पहले से है, कोट थीटा की वैल्यू हमारे पास पहले से है। अब किसकी ओर चाहिए? सेक थीटा की चाहिए। किसकी चाहिए? सेक थीटा। ठीक है जी, सेक थीटा के लिए क्या करना चाहिए, है ना? देखिए सेक थीटा क्या हो जाएगा? सेक थीटा, है ना, क्या हम सेक थीटा को कोसेक थीटा अपॉन कोट थीटा नहीं कह सकते हैं? सोचिए, आप बताइए, क्या हम सेक थीटा को कोसेक थीटा अपॉन कोट थीटा नहीं कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि कोसेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा, अपॉन कोट क्या होता है? कोस थीटा बटे साइन थीटा। इससे ये कट जाएगा, 1 अपॉन कोस बचेगा, और 1 अपॉन कोस ही क्या होता है? सेक। बड़ी जबरदस्त लॉजिक है ये। ठीक है, ये लॉजिक बड़े ही जबरदस्त हैं, कहीं नहीं मिलेंगे भाई साहब, ये ध्यान रखना आप हमारी बात। ठीक है, तो कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सेक थीटा ये हो गया है। कोसेक थीटा की वैल्यू भी हमारे पास है, कोट थीटा की वैल्यू भी हमारे पास है। कोसेक थीटा की वैल्यू क्या है बताइए? अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर अपॉन कोट थीटा की वैल्यू क्या है? अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर। ठीक है, तो अब हमारे पास इसकी वैल्यू भी है, इसकी वैल्यू भी, इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू आ गई है। अब बस इसकी वैल्यू निकालने में क्या बुराई है बताइए? ठीक है, अब निकालते हैं हम इसकी वैल्यू, है ना? क्या है? कोसेक थीटा प्लस कोट क्यूब थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा के प्लेस पर क्या रखना है? यहां से अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर प्लस कोट क्यूब थीटा। ये कोट थीटा है, इसका जब क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा भाई साहब, ये हो जाएगा अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर की पावर 3।
बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। कोसेक थीटा की वैल्यू ये है, कोट क्यूब थीटा की वैल्यू, क्योंकि कोट थीटा इसके बराबर है तो इसका क्यूब करेंगे तो इसका क्यूब हो जाएगा। और सेक थीटा की वैल्यू क्या है, अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वेयर अपॉन में अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वेयर। ओके, चलिएगा, तो ये हो गया है आपका अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वेयर प्लस, यहां से देखिएगा अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वेयर की पावर 3 है, अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर की पावर क्या है 1, ठीक है ना, सेम है बिल्कुल। और डिवाइड है, तो डिवाइड में अगर बेस सेम हो तो डिवाइड में पावर माइनस होती है, तो रूट 1 माइनस के स्क्वायर की पावर 3 है, रूट 1 माइनस के स्क्वायर की पावर 1 है, 3 माइनस 1 क्या बचेगा 2, तो क्या हो जाएगा ऊपर अंडर रूट 1 माइनस के स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर, ठीक है भाई। इसका होल स्क्वायर बचा, इनटू में ये बचा। ओके, अब हमें एक बात बता दीजिए आपकी, यहां से क्या कॉमन है, रूट 2 माइनस के स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, रूट 2 माइनस के स्क्वायर क्या आ गया है कॉमन, तो यहां पर क्या बचा 1 प्लस, यहां पर क्या बचा, ये तो कॉमन चला गया 1 माइनस रूट के स्क्वायर की पावर 2। अब एक बात बताओ भाई साहब, जब आप इसका स्क्वायर करोगे तो रूट कैंसिल नहीं हो जाएगा, क्या बचेगा, केवल बचेगा 1 माइनस के स्क्वायर बचेगा, क्या बचेगा 1 माइनस के स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा अब ये हो जाएगा अंडर रूट 2 माइनस के स्क्वायर इंटू, ये हो गया है रूट 2 माइनस के स्क्वायर इंटू में 1 2 माइनस के स्क्वायर, ठीक है। ये भी 2 माइनस के स्क्वायर है, ये भी 2 माइनस के स्क्वायर है, यहाँ पर 2 माइनस के स्क्वायर की पावर क्या है 1, यहाँ पर 2 माइनस के स्क्वायर की पावर क्या है 1/2, रूट में है, ठीक है 1/2। अब आप ही बताओ ये पावर 1 है या 1/2 है, 1 और 1/2 मल्टीप्लाई में पावर प्लस होती है क्योंकि बेस सेम है, तो 1 में 1 प्लस 1/2 प्लस करोगे क्या आ जाएगा 3/2, तो क्या हो गया है, क्या हो जाएगा 2 माइनस के स्क्वायर की पावर 3/2, ठीक है, यही हो जाएगा फाइनल आंसर। ओके, कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 90 दोस्तों, लॉन्ग क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, ठीक है। अब आप खुद देख लीजिएगा क्या क्या कर सकते हो इस क्वेश्चन में, आप क्या लग रहा है सोच के देखिए आप, ठीक है बहुत, मतलब ये समझिएगा बड़े काबिल तारीफ है ये क्वेश्चन। प्रूफ करना है, प्रूफ, ये आपको ये प्रूफ करना है, ठीक है। और आपको क्या दिया है n sin थीटा इक्वल्स टू ये दिया हुआ है, ठीक है। चलिए एक काम करते हैं, LHS ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं LHS, ठीक है। अब यहां से क्या करना है, ठीक है, देखिए यहां से साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा की वैल्यू, साइन थीटा यहां से साइन थीटा की वैल्यू क्या आएगी ये बताइए आप मुझे, m/n कोस थीटा, ठीक है, यहां रखनी है m इंटू साइन थीटा के प्लेस पर क्या m/n कोस थीटा, और माइनस का ये क्या है n कोस थीटा, ठीक है, अपॉन में यही काम नीचे होगा m इंटू m/n कोस थीटा प्लस n कोस थीटा प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा m है ना, m/n कोस थीटा प्लस n कोस थीटा अपॉन में m इंटू m/n कोस थीटा माइनस n कोस थीटा। बताइए, ठीक है, LHS ले ली है और साइन थीटा की वैल्यू यहां से हमने ये रख दी है, ठीक है, यहां पर भी ठीक है। अब देखिएगा
यहां से ऊपर से क्या कॉमन दिख रहा है आपको, कोस थीटा। नीचे से भी क्या कॉमन दिख रहा है, कोस थीटा। ठीक है, कोस थीटा ऊपर से कॉमन ले लिया, कोस थीटा नीचे से कॉमन ले लिया, और कोस से कोस क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचेगा, m की m में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बचेगा, m स्क्वायर अपॉन में n, और माइनस यहां पर क्या बचा, n। ठीक, नीचे नीचे भी यही हो जाएगा, m स्क्वायर अपॉन n प्लस n, प्लस यहां पर भी क्या बचेगा, m स्क्वायर अपॉन n प्लस n अपॉन m स्क्वायर अपॉन n माइनस n। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, अब यहां पर हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। यहाँ एलसीएम n आ जाएगा तो n की यहां मल्टीप्लाई होगी तो ऊपर क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन में n। यहां पर भी क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन में n। सेम प्रोसेस यहां पर हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन n, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन n। ठीक, अब इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा, यहाँ पर बचा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। ठीक है, ये बचा है। एलसीएम क्या आ जाएगा, ये इंटू ये, इसकी यहां पर होगी, इसकी यहां पर होगी, है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। थोड़ा नीचे की तरफ लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा, एक लाइन यहीं पे आ जाएगी, चलो, है ना, ये एलसीएम आ गया तो इसकी यहाँ होगी तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर का होल स्क्वायर, प्लस इसकी यहाँ पर होगी तो ये क्या हो जाएगा, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का होल स्क्वायर अपॉन में दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, m की पावर 4 माइनस n की पावर 4। ठीक है, ये आ गया है। अब देखिएगा, हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था पहले, है ना, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये बताया था, वही फॉर्मूला यहाँ अप्लाई होगा। यहाँ a के प्लेस पर क्या है, m स्क्वायर, है ना, b के प्लेस पर क्या है, n स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, है ना, यहां से आप लिख सकते हो फाइनली 2 ब्रैकेट में क्या लिखोगे, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर नहीं 4 हो जाएगा, पावर क्या हो जाएगा, पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो यहाँ है उसका होल स्क्वायर करना है ना, जो यहाँ है उसका होल स्क्वायर, और यहाँ m स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, m की पावर 4 प्लस n की पावर। बात समझ में आ गई। ठीक है, और ये क्या बचा नीचे, m की पावर 4 माइनस n की पावर 4। भाई साहब यही तो लाना था, हाँ जी यही तो लाना था, देख लीजिए खूब ध्यान से, बिल्कुल ठीक है। तो बिल्कुल यूनिक क्वेश्चन था, मस्त क्वेश्चन था दोस्तों, छोड़ मत देना बिल्कुल भी बिना प्रैक्टिस करे हुए। ठीक है, तो जितने भी बेस्ट क्वेश्चन थे सारे अब हमने आपको करा दिए हैं दोस्तों। ठीक है, कुछ नहीं बचा है हमारे हिसाब से इस चैप्टर में। ठीक है, अगर आपका कोई डाउट हो कहीं से भी,
किसी भी बुक से कहीं से कोई भी डाउट हो इस चैप्टर से तो आप कमेंट करके बता देना, उसे भी बता देंगे। वैसे अकॉर्डिंग टू मी ये चैप्टर कंप्लीट है, ठीक है, और आप बस इसकी प्रैक्टिस कर लेना, आपका उद्धार निश्चित है, हमारा प्रॉमिस है, ठीक है। और उम्मीद करता हूं ये सारे ही क्वेश्चन का आपने बहुत अच्छे से एंजॉय लिया होगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर होंगे दोस्तों और आपने सभी नोट किए होंगे, ठीक है। तो अब कल हमारा नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ये चैप्टर हो चुका है हमारा फिनिश, ठीक है। तो कल मुलाकात करते हैं, आना ना भूलें, शाम 7 बजे, आपका ही परिवार है, ठीक है। प्लीज़ ध्यान रखिएगा और कोई भी आपकी क्वेरी हो तो उसके लिए हम बैठे हैं, डोंट वरी, ठीक है। बेहतरीन तरीके से तैयारी करते रहिएगा, ओके, धन्यवाद।